तो फाइनली कल एग्ज़ाम है। ये फीलिंग कि कल एग्ज़ाम है, इसमें एक अलग ही टेंशन होती है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। ये चीज़ अंदर ही अंदर खा जाती है। यार मैंने पढ़ तो सब लिया है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं पेपर में अपना 100% दे पाऊंगा, दे पाऊंगी, पता नहीं यार। हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आपका कल एग्ज़ाम है। शायद आपके मन में भी ये सब चीज़ें चल रही होंगी। तो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका कल एग्ज़ाम है और कुछ घंटे ही बचे हैं उसमें। अब इन कुछ घंटों में हमें क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा ज़रा उस पर बात कर लूँ। देखो यार, घबराने की तो कोई बात ही नहीं, एग्ज़ाम ही तो है। ऐसे एग्ज़ाम ना जाने अपनी लाइफ में कितनी बार दिए हैं। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि पहली बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, वो भी 12th में। पहला ही पेपर है, लाइफ का पेपर है, पता नहीं क्या होगा, ये मन में हमेशा रहता है। चलिए इस पे बात नहीं करते, मैं और आपकी टेंशन नहीं बढ़ाना चाहूँगा। क्या करें और क्या ना करें, इस पे बात करते हैं। देखो, ओवरऑल सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक बार आज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी टाइम हो जाए, आज आपको एक पेपर सॉल्व करके देखना ही देखना है। आपको अपनी टाइमिंग स्पीड देखनी पड़ेगी। इसके लिए पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये करना है। दूसरा, आप एक बार सभी चैप्टर्स को ना रिकॉल करें। रिकॉल इन द सेंस कि जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने उन सबको कवर अप कीजिए एक बार। उसके बाद राइटिंग सेक्शन के एक बार रिकॉल कीजिए, फॉर्मेट्स रिकॉल कीजिए। देखो क्या होता है ना कि हमें नोटिस आता है, हमें एडवर्टाइजमेंट आता है, मैं पेपर में करूँगा या करूँगी, ये नहीं होना चाहिए। एक बार फॉर्मेट को बना के भी देखिए कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। पैसेज आज आप कम से कम 2-3 सॉल्व जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, शाम से पहले इन द सेंस 6-7 बजे के बाद आप जो मर्जी क्वेश्चन याद कर लो, जितने मर्जी क्वेश्चन याद कर लो, लेकिन 6-7 बजे के बाद आप कोई भी चीज़ नया याद नहीं करेंगे। कोई नई बुक नहीं देखोगे। जिस बुक से आप पढ़ते हो, जिस मटेरियल से आप पढ़ते हो, उसी मटेरियल पे रहो। 6-7 बजे के बाद कोई नए मटेरियल को मत छूना। क्यों? क्योंकि ये माइंड डाइवर्ट करती है कि यार इसमें क्वेश्चन अलग हैं, इसमें आंसर अलग है, ये भी याद करूँ क्या, ये भी याद करूँ क्या। फिर आप ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप 6 बजे तक जितना मर्जी याद कर लो, 7 बजे तक, 6-7 बजे तक, लेकिन उसके बाद आप कुछ भी नया याद नहीं करोगे। आप सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज करोगे, एक पेपर सॉल्व करोगे। और मेरा मानना ये है कि आप पेपर कब सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो आप शाम को 7 बजे। अपने आप को एक रूम में बंद कर लो, प्रॉपरली पेन, स्केल, पेंसिल सब कुछ लेके, आंसर शीट लेके पेपर सॉल्व करो 3 घंटे का। जैसे ही पेपर सॉल्व हो उसके बाद आप सो जाओ। ये सब चीज़ आप सबसे पहले करो। क्या ना करें, सबसे पहले तो घबराओ मत। दूसरा, आपको रात को 11 बजे के बाद नहीं पढ़ना किसी भी हालत में। लेट नाइट लोग सोचते हैं कि यार पेपर का दिन है, कल पेपर है, लेट नाइट पढ़ते हैं, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं। 11-12 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सुबह उठने के बाद आपको हैवी मील नहीं खाना। हैवी मील नहीं, बिल्कुल नहीं खाना। आपको एक सिंपल सी मील खानी है। उसमें क्या होगा, आप ब्रेड खा सकते हो। ब्रेड इसलिए क्योंकि वो पेट को पचा देता है, जितने भी खाने होते हैं उसमें सबको पचा देता है वो। ब्रेड खाइए, चाय पीजिए, बस। दूसरा, एडमिट कार्ड लेना मत भूलिएगा, कार्डबोर्ड लेना मत भूलिएगा, पेंसिल, पेन, ये सब चीज़ें बेसिक ही हैं। याद रखना, नया पेन मत खरीदना आज। तुम सोच रहे हो यार कल बोर्ड का पेपर है तो नया पेन खरीद लेता हूँ, नहीं। जिस पेन से आपने रात को पेपर किया है, भले आप अभी नया पेन खरीद लो और उसी पेन से रात को पेपर सॉल्व करो 7 बजे, लेकिन कल नया पेन का यूज़ मत करना। आज जिस पेन से पेपर करोगे उसी पेन से पेपर आपको कल भी करना है, ठीक है। कोशिश करना लाइट पेन लो, जिसका वजन भारी हो वो वाला पेन मत लेना। सिंपल से 2-2 रुपए वाले पेन लो, सबसे हल्के होते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं पेपर देने, तो वो रास्ते में भी पढ़ते हुए जाते हैं कि कुछ छूट ना जाए। एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल मत देखना, क्योंकि सुबह अगर आपने कुछ भी पढ़ा तो आप डर जाओगे। सच बता रहा हूँ, आप घबरा जाओगे। तो सुबह पढ़ना ही नहीं है। अपने मन में रखना भी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पूरे साल कर लिया ना, और पूरे साल नहीं भी किया ना, तो अब इस 1 घंटे में कुछ नहीं कर सकता मैं। तो आप ये दोनों ही बात दिमाग में रखो और सुबह मत पढ़ना। क्या होता है, स्कूल जब जाते हैं, जहाँ भी सेंटर पड़ा है आपका, वहाँ आपके दोस्त मिलते हैं। दोस्त मिलते हैं तो 2 बातें होती हैं। एक कि भाई तूने तो सब कुछ पढ़ लिया होगा, या भाई तूने कुछ भी नहीं पढ़ा, या भाई तूने ये पढ़ लिया क्या। इग्नोर करो इन सब बातों को, तीनों ही बातों को इग्नोर करो। पेपर के टाइम पीरियड में, जब पेपर से पहले जो लोग बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, उनके हाथ में कुछ ना कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ना कुछ नोट्स होते हैं, कुछ लोगों के हाथ में होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी मत देखिएगा। अवॉइड कीजिएगा ऐसे लोगों को जो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मन करेगा एक बार मैं भी देख लूँ। जैसे ही आपने देखा वैसे ही आपका दिमाग खराब कि यार ये वाला कौन सा आंसर याद कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई और मटेरियल होगा। तो ये चीज़ अवॉइड कीजिएगा, ठीक है जी। और लास्ट बात कहूँगा, घबराना मत। आपको अपनी ज़िंदगी लिखनी है 3 घंटे में, और मुझे मालूम है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानते हो। तो लिख दो ज़िंदगी अपनी, ठीक है। और डरना मत,
ऑल द वेरी बेस्ट।